हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रोटीज। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोटीज पर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 के इंग्लिश के चैप्टर 2 को कवर करेंगे और चैप्टर 2 का नाम है बादल एंड मोती। ये स्टोरी किसके बारे में है? बादल और मोती के बारे में। ओके, सो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। एक लड़का था जिसका नाम क्या था? बादल था। ये है बादल। ओके, ही लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज। वो उसकी मम्मी के साथ रहता था गांव में। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम को, वेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था, ही शॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। उसने एक पपी को देखा ठंड में कांपते हुए। एक पपी, पपी मीन्स क्या होता है? डॉग का बच्चा। डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं। तो इस पपी को बादल ने ठंड से कांपते हुए देखा। ओके, अब आगे देखते हैं। बादल ब्रॉट हिम होम। बादल ने उसे घर ले आया, मतलब बादल ने पपी को घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विथ अस माँ? आस्क्ड बादल। बादल ने फिर क्या बोला कि क्या मम्मी, पपी हमारे साथ रह सकता है? ठीक है, उसकी मम्मी से पूछा। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सेड हिज मदर विथ अ स्माइल। फिर उसकी मम्मी ने हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, आप रख सकते हो इस पपी को घर। अगर आप इस पपी की देखरेख करोगे तो हम इसे अपने घर पे रख लेंगे। ओके, ऐसा किसने बोला? बादल की मदर ने बोला। बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। बादल और उसकी मम्मी ने पपी का नाम क्या रख दिया? मोती रख दिया। ओके, एज डेज वेंट बाय, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। जैसे ही दिन बीतते गए, मोती क्या हो गया? बड़ा हो गया। ओके, और बादल को प्यार करने लगा। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। वो अच्छे दोस्त बन गए दोनों। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। वो साथ में खाते भी थे और खेलते भी थे। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट। मोती बादल के पीछे पीछे जाता था जहाँ भी बादल जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। वो उनका फेवरेट गेम दोनों साथ में मिलकर खेलते थे। आगे, वन रेनी डे, एक दिन बारिश हो रही थी। वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। जब बादल स्कूल से वापस घर आ रहा था, ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन। तो कीचड़ वाले रास्ते से उसका पैर स्लिप हो गया। ओके, फिर क्या होता है? एंड फेल इनटू अ डीप पिट। उसका पैर स्लिप होने से वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। देखो, बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया है। ओके, ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर फिर भी वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। बादल्स मदर वॉज बरीड वेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मम्मी चिंता करने लगी जब वो टाइम पे घर नहीं आया। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। मोती भी गेट पर इंतजार कर रहा था बादल का। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बादल की मम्मी ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया ताकि वो बादल को ढूंढने में हेल्प कर सके। मोती टू अकम्पनीड देम। मोती भी उनके साथ गया। मोती कार्ड बादल सेंट। मोती ने बादल की खुशबू को पहचान लिया। आपने देखा होगा, मूवीज़ में सुना भी होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्मेल से ही पहचान जाते हैं किसी भी इंसान को कि वो कहाँ है। ही फॉलोड द सेंट। उसने सेंट का पीछा किया। एंड वेंट नियर द पिट। और गड्ढे के पास पहुंच गया। सेंट मीन्स खुशबू, है ना? तो बादल की जो खुशबू थी उसका उसने पीछा किया और गड्ढे के पास पहुंच गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग। और भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स। इस चीज़ ने नेबर्स पड़ोसियों को अलर्ट किया। हु वर सर्चिंग फॉर बादल। जो कि बादल को ढूंढ रहे थे, उनको अलर्ट किया, है ना, कि बादल इस गड्ढे में है। ओके, दे यूज्ड अ रोप। उन्होंने एक रस्सी का यूज़ किया। टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। बादल को इस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। एवरीवन वॉज रिलीव्ड। सभी को राहत मिली, मतलब सभी चिंता से मुक्त हो गए, है ना। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। और बादल ने मोती को हग किया, मतलब गले से लगाया और उसको थैंक्स बोला। ओके, ये स्टोरी थी बादल और मोती की। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आंसर द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर देना। ओके, फर्स्ट है व्हाट डिड बादल
कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को रोड के साइड मतलब जब वो घर वापस आ रहा था स्कूल से तो उसे क्या मिला? तो उसे कौन मिला था? एक पपी मिला था, है ना? छोटा सा पपी मिला था ना, जो कि ठंड से काँप रहा था। हमें वही हमारे आंसर में लिखना है कि अ स्मॉल पपी उसे मिला था। ओके, हमारा आंसर क्या होगा? बादल केम अक्रॉस अ स्मॉल लोनली पपी। बादल को एक छोटा अकेला पपी मिला, ठीक है, मतलब डॉग का बच्चा मिला। ओके, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। बादल और उसकी मम्मी ने पपी का नाम क्या रखा था? तो क्या नाम रखा था? मोती नाम रखा था। हमने चैप्टर में रीड किया है, तो हमारा आंसर होगा बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी मम्मी ने पपी का नाम क्या रखा? मोती रखा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल किस चीज़ में गिर गया था? बादल कहाँ गिरा था? एक डीप पीट में गिर गया था, मतलब गहरे गड्ढे में गिर गया था। ओके, तो हमारा आंसर होगा बादल फेल इनटू अ डीप पिट। बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे फाइंड किया? तो मोती ने बादल को उसकी सेंट से फाइंड किया, उसकी खुशबू से। ओके, तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या होगा? मोती फाउंड बादल बाय फॉलोइंग हिज सेंट। मोती ने बादल का पता कैसे लगाया? उसकी सेंट मतलब खुशबू का पीछा करके। ओके, अब फिफ्थ वाला है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही है उनमें क्या लिखना है? आपको टी लिखना है, और जो गलत है, फॉल्स मीन्स गलत, जो गलत है उसमें क्या लिखना है? फॉल्स लिखना। ओके, तो ए वाला है हमारा, बादल लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर। बादल उसकी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। नो, हमने क्या पढ़ा चैप्टर में? बादल उसकी मदर के साथ रहता था, तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। ओके, बी वाला क्या है हमारा? मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हुआ और बादल को प्यार करने लगा, तो ये सही बात है ना? तो यहाँ क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट है, बादल्स मदर वॉज बरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मम्मी चिंता करने लगी थी जब बादल टाइम पे घर नहीं आया था, तो हाँ सही बात है ये, तो यहाँ भी क्या आएगा? टी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? मोती काट बादल्स फोटो। मोती ने बादल्स की फ़ोटो पकड़ी थी, मतलब मोती ने बादल की फ़ोटो का पीछा किया था जिससे कि उसको बादल मिला। नो, मोती ने तो सेंट का पीछा किया था, है ना? सेंट को पकड़ा, उसकी सेंट मतलब खुशबू, है ना? और फिर बादल को ढूंढ लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट है, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक देम। बादल ने उसके पपी जो मोती था उसे हग किया, मतलब गले लगाया, एंड थैंक देम, और उसका धन्यवाद किया, थैंक यू बोला उसको। तो हाँ ये बात सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। आपको सोचना है और पेयर में डिस्कस करना है। पेयर्स मतलब आप दो फ्रेंड्स साथ में बैठकर सोच सकते हो और डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो क्या डिस्कस करना है? ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट वाला क्या है? डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। क्या आपको याद है कि आप लास्ट टाइम कब गिरे थे? हाउ डिड यू फॉल, आप कैसे गिरे थे? हु पिक्ड यू अप, आपको किसने उठाया था? शेयर योर एक्सपीरियंसेस, आपको आपके एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है? जैसे बादल गड्ढे में गिरा, और वो कैसे गिरा था? क्योंकि उसका पैर स्लिप हो गया था, और फिर उसे कैसे बचाया? लोगों ने रस्सी फेंकी और रस्सी को पकड़ के बादल ऊपर आया, है ना? तो ऐसे आप कब गिरे थे आपको बताना है, ठीक है? और आपको किसने उठाया आपको ये भी बताना। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, है ना? बाकी आपको आपका खुद का लिखना, आप कब गिरे थे आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। ओके, तो आप आपके आंसर में ये लिख सकते हो, यस आई फेल डाउन वाइल रनिंग इन द प्लेग्राउंड लास्ट वीक, माई फ्रेंड पिक्ड मी अप। हाँ, मैं लास्ट वीक को गिरा था। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह में गिरा था, जब मैं प्लेग्राउंड में क्या कर रहा था? रनिंग कर रहा था, तब गिरा था। माई फ्रेंड पिक्ड मी अप, मेरे दोस्त ने मुझे उठाया था, ठीक है? तो आप आपके आंसर में ये भी लिख सकते हो। ओके, सेकंड है, डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास एक पेट है? पेट मतलब पालतू जानवर है कोई सा, जैसे कि बादल के पास उसका पपी मोती था, है ना? डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट, क्या आप जानते हो कि किसी के पास पेट है? पेट डॉग हो या पेट कैट हो या कोई सा भी पेट एनिमल हो, क्या आप जानते हो? तो आपको आंसर में लिखना है। ओके, तो आपके पास है तो आप यस लिख सकते हो, नहीं है तो नो लिख सकते हो, और आपने आपके किसी कज़न के यहाँ देखा हो या किसी फ्रेंड के यहाँ देखा हो तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पे। ओके,
तो आपका आंसर क्या होगा? नो आई डोंट हैव अ पेट, मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है। बट माई कज़न इज़ अ कैट, पर मेरे कज़न के पास एक कैट है। ओके, आप ये लिख सकते हो। थर्ड है, इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, अगर आपको अलाउ किया जाए, मतलब आपको अनुमति दी जाए कि आप किसी एनिमल को रख सकते हो, विच एनिमल वुड यू चूज़, तो आप कौन सा एनिमल चूज़ करोगे और वाई, क्यों करोगे? तो आपको ये आंसर में लिखना है। तो आप आपके आंसर में ये लिख सकते हो, आई वुड चूज़ अ पपी, मैं एक पपी को चूज़ करूँगा, मतलब डॉग के बच्चे को, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, एंड गार्ड द हाउस, और हाउस की भी देख रेख करते हैं, है ना। डॉग भी चूज़ कर सकते हो आप पपी की जगह पे। ओके, जैसे बादल का फ्रेंड पपी मोती था, वैसे ही आप भी किसी पपी को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपके घर की देख रेख भी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को देखो फ्रॉम द लेसन, जो कि लेसन से लिए हुए हैं, जो हमने ऊपर चैप्टर रीड किया ना लेसन, उससे लिए हुए हैं, ठीक है। क्या? लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था, ठीक है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बादल और उसकी मम्मी गांव में रहते थे, है ना। लव्ड मतलब प्यार करना होता है ना। तो बादल को उसका पपी मोती प्यार करता था, है ना। प्लेड, प्लेड मतलब खेलना, ठीक है। मोती था वो किसके साथ खेलता था? बादल के साथ खेलता था, दोनों साथ मिलकर खेलते थे, है ना। गैदर्ड, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, है ना। तो यहाँ पे गैदर्ड है, तो गैदर्ड से मतलब क्या है कि बादल की माँ ने उनके पड़ोसियों को इकट्ठा किया था, किसको ढूंढने के लिए? बादल को ढूंढने के लिए। थैंक्ड मीन्स होता है धन्यवाद करना, तो बादल ने उसके पपी मोती को धन्यवाद दिया था। नोटिस दैट ऑल दिस वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स को आपने नोटिस किया होगा, एंड विथ ईडी, जो कि ईडी से एंड हो रहा है जिनका, देखो लास्ट में ईडी लगा है, यहाँ पे भी ईडी, 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 ईडी। ओके, ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपन्ड, ये वो एक्शंस हैं जो कि पहले से ही हो चुके हैं, ऐसा, ठीक है। ईडी लगने से क्या पता चला कि ये जो एक्शंस है ये पहले से हो चुके हैं। जैसे लिव्ड मतलब रहता था, बादल और उसकी मदर दोनों साथ में रहते थे, है ना। लव्ड मतलब प्यार करता था, तो ये तो पहले हो चुका ना, जो चीज़ हो चुकी है। मोती बादल को प्यार करता था। प्लेड मतलब खेलते थे वो दोनों साथ में, है ना। ये हमें बताया है कि खेलते थे, खेलते थे, स्टोरी में बताया है। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा किया था ना बादल की मम्मी ने नेबर्स को, पड़ोसियों को। थैंक्ड मतलब धन्यवाद किया था, है ना, बादल ने मोती का। तो ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। ये जो वर्ड है इनसे जो एक्शंस दिख रहे हैं वो हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें एड ईडी एंड राइट, हमें ईडी लगाना है यहाँ पे भी और यहाँ लिखना है। ओके, जैसे वॉक, वॉक मीन्स चलना, तो उसमें ईडी लगा देंगे, वॉकड हो जाएगा। ओके, प्ले में ईडी लगा देंगे तो प्लेड हो जाएगा, टॉक में ईडी लगा देंगे तो टॉक्ड हो जाएगा, आस्क में ईडी लगा देंगे तो आस्क्ड हो जाएगा, टच में ईडी लगा देंगे तो टच्ड हो जाएगा। ओके, प्ले मीन्स होता है खेलना, टॉक मीन्स होता है बात करना, आस्क मीन्स होता है पूछना, और टच मीन्स होता है छूना। ओके, टच करना। तो हम भी इन वर्ड्स में ईडी लगा के यहाँ पे लिख देते। ओके, तो हमने वॉक में ईडी ऐड किया तो क्या हो गया? वॉक्ड हो गया। प्ले में ईडी ऐड किया तो प्लेड हो गया। टॉक में ईडी ऐड किया तो टॉक्ड हो गया। आस्क में ईडी ऐड किया तो आस्क्ड हो गया, और टच में ईडी ऐड हो गया तो टच्ड हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं। मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स, आपको मैच करना है इन वर्ड्स को आपस में और पेयर्स बनाना है, ठीक है। ये 2 के पेयर में है। कलर इच पेयर विथ द सेम कलर, आपको हर पेयर में सेम कलर से कलर करना है। टू हैव बीन डन फॉर यू, 2 आपके लिए पहले से किए हुए यहाँ दिए हैं। जैसे पेपर, पेपर येलो कलर और उसके साथ पेंसिल, है ना, उसका पेयर वर्ड है, क्योंकि पेपर पर ही पेंसिल का यूज़ होता है ना, पेंसिल से लिखते हैं। चेयर, चेयर के साथ टेबल मैच हो जाएगा, है ना, कुर्सी टेबल। ओके, सेम कलर कर दिया। वैसे ही हमें बेट, बेट के साथ क्या मैच होगा? बॉल, बॉल का पेयर बनेगा। ओके, तो हम इनमें सेम कलर कर देंगे। निडल, निडल के साथ क्या मैच होगा? थ्रेड, निडल मीन्स होता है सुई और थ्रेड मीन्स होता है धागा। ओके, तो इनको भी, इनका पेयर बन जाएगा और हम कलर सेम कर देंगे। लॉक, लॉक मीन्स क्या होता है? ताला, और ताले के साथ की, चाबी का पेयर बनेगा, लॉक की। ओके, इनमें सेम कलर करना है। इडली, इडली के साथ सांभर, ठीक है, इसका पेयर बन जाएगा, तो इनमें सेम कलर कर देंगे। ओके, सोचो यहाँ पे जिन वर्ड्स के पेयर बन रहे हैं हमें उनमें क्या करना है? सेम कलर करना है। जैसे बेट में कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, और बॉल में भी कौन सा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ओके, और नीडल में ग्रीन कलर हो गया। ओके, थ्रेड में भी ग्रीन हो जाएगा, इनका पेयर बनेगा। पर्पल कलर लॉक में हो गया और की में भी पर्पल कलर हो गया। ओके, इडली में ऑरेंज कलर हो गया और सांभर में भी ऑरेंज हो गया। ओके,
तो आप इन वर्ड के बॉक्सेस में सेम कलर इसे फिल कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट है यूर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। आपकी टीचर एक बार और बादल और मोती की स्टोरी आपके लिए रीड करेंगी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। उसके बाद फॉलोइंग सेंटेंस को रीड करना है एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, और इनको नंबर देना है। ओके, इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के सीक्वेंस में। स्टोरी में जो बात पहले बोली गई है उस पर फर्स्ट नंबर, उसके बाद जो जो हुआ है उनमें आगे आगे हम नंबर देते जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे सेंटेंसेस रीड करते हैं। स्टोरी तो हमने रीड कर चुके हैं। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू। फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए पहले से मार्क है, जैसे ये वाला फर्स्ट यहाँ 1 मार्क किया हुआ है। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को पपी कहाँ मिला था? रोड के साइड में मिला था। ओके, उसके बाद क्या होता है, तो हम पहले इन सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। ओके, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। एक दिन बारिश हो रही थी तो बादल का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है ना। तो ये मोती के मिलने के बाद होता है। यहाँ पे मोती उसे मिला। पर और देखते हैं हम आगे स्टोरी। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, है ना। बादल की मम्मी ने और बादल ने मिलकर पपी का नाम मोती रखा था। हाँ, तो ये इसके बाद हुआ था। बादल मिला था उसके बाद नाम रखा था। ठीक है, तो इस पर हम सेकंड नंबर दे सकते हैं। बट हम आगे के सेंटेंसेस और रीड कर लेते हैं और पता चल जाएगा हमको। बादल हग्ड मोती, बादल ने मोती को हक किया, तो ये सबसे लास्ट में किया था, है ना। मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती भी बादल की मम्मी के साथ में गया था, है ना, बादल को ढूंढने के लिए। और मोती फॉलोड बादल सेंट, मोती ने बादल की सेंट को फॉलो किया एंड बेंड नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। और फिर गड्ढे के पास गया और भौंकना शुरू कर दिया, है ना। तो पहले तो मोती मिला था, फर्स्ट है। सेकंड हम देंगे इसको, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द मोती पपी। बादल और उसकी मम्मी ने पपी का नाम मोती रखा, यहाँ सेकंड आएगा। ओके, और थर्ड क्या होगा, एक दिन बारिश हुई तो बादल का पैर स्लिप हो गया और वो गड्ढे में गिर गया। ओके, उसके बाद मोती बादल की मम्मी के साथ बादल को ढूंढने के लिए गया। फिर मोती ने बादल की खुशबू का पीछा किया, सेंट का पीछा किया और फिर गड्ढे के पास पहुंचा, भौंकना शुरू कर दिया। और उसके बाद लास्ट में बादल हग्ड मोती, बादल ने मोती को हग किया। ठीक है, ऐसे हमारे नंबर यहाँ पे हम देंगे। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ हमने स्टोरी में नंबर दे दिए हैं। फर्स्ट हमारा था बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। ओके, सेकंड बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। थर्ड, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। फोर्थ, मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। फिफ्थ, मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। बादल हग्ड मोती। सिक्स्थ। ओके, तो हमने यहाँ पे सेंटेंसेस को सीक्वेंस में नंबर दे दिए। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। आपको पेयर्स में टॉक करना है कि आप रोज क्या करते हो। ठीक है, इस बारे में, जैसे ये दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं वैसे आपको भी करना है। ओके, उन्होंने टॉक करने के लिए यहाँ पे सेंटेंसेस भी दिए कि इन सेंटेंसेस पे आपको टॉक करना है। फर्स्ट है बिफोर यू कम टू द स्कूल, स्कूल आने से पहले क्या करते हो। सेकेंड है ड्यूरिंग द स्कूल, और स्कूल के टाइम में आप क्या करते हो, जब स्कूल जाते हो उस दौरान। थर्ड है आफ्टर गोइंग बैक होम, और स्कूल से जब घर चले जाते हो वापस तो आप क्या करते हो, ये आपको बताना है। तो बी वाला यहाँ पे है यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। आप ये नीचे दिए क्लूज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले के लिए यहाँ क्लू दिया उन्होंने कि आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हो। एवरी डे आई डैश अप, मतलब एवरी डे आई वॉक अप एट डैश इन द मॉर्निंग, मतलब आप वॉकअप करते हो कितने बजे करते हो आपको यहाँ पे लिखना है। देन आई डैश माई टीथ, उसके बाद में ब्रश करता हूँ अपने टीथ पे। जैसे आप आई वॉकअप, आप उठते हो, यहाँ वॉक आएगा एट 6 इन द मॉर्निंग, 6 AM इन द मॉर्निंग, 6 बजे उठते हो सुबह। देन आई ब्रश माई टीथ, जब और फिर मैं अपने टीथ में ब्रश करता हूँ। एंड गो टू द वॉशरूम, और फिर वॉशरूम जाता हूँ। आफ्टर डेट, इसके बाद आई टेक अ बाथ, मैं बात करता हूँ मतलब नहाता हूँ। ओके, एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए ड्रेस पहनता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, और फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक ना, खाता हूँ। एंड आई डैश टू द स्कूल, और फिर मैं आई गो टू द स्कूल, और फिर मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, तो ये आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस के लिए क्लू दिया था, आप इनमें फिल कर सकते हो। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, और सेकंड और थर्ड हमें बनाना है कि स्कूल के दौरान आप क्या करते हो और घर जाने के बाद वापस आप क्या करते हो। ठीक है, तो आप स्कूल से पहले क्या क्या करते हो। एवरी डे आई वॉक अप एट 6 इन द मॉर्निंग, में उठता हूँ सुबह 6 इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ।
देन आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ पे ब्रश करता हूँ। गो टू द वॉशरूम, और फिर वॉशरूम में जाता हूँ। आफ्टर डेट, इसके बाद आई टेक अ बाथ, में बाथ मतलब मैं नहाता हूँ। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए ड्रेस पहनता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, में ब्रेकफास्ट करता हूँ मतलब ब्रेकफास्ट खाता हूँ। एंड आई गो टू स्कूल, और फिर मैं स्कूल जाता हूँ। ओके। और सेकेंड जो था हमारा ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल के टाइम पे आप क्या करते हो, स्कूल के दौरान जब आप स्कूल जाते हो तो क्या करते हो। आई स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट, मैं अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ। एंड प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूँ ड्यूरिंग रेसेस, रेसेस के दौरान खेलता हूँ, है ना, जब छुट्टी होती है खेलने की तब। ओके। और थर्ड था आफ्टर गोइंग बैक होम, घर जाने के बाद आप क्या करते हो, तो क्या करते हो। आई फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश करता हूँ। एंड देन गो आउट टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, और फिर मैं बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। ओके। तो ये आपके तीनों हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो। दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, यहाँ टू फ्रेंड्स की स्टोरी आपको दिखाई गई है। अ पीजन एंड आंट, एक पीजन और एक चीटी, एक कबूतर और एक चीटी की स्टोरी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, पर ये पिक्चर्स इधर उधर हो गई है, आगे पीछे कर दी इन पिक्चर्स को। ओके। नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए स्टोरी, और आपको इनमें नंबर देना है और करेक्ट ऑर्डर में इस स्टोरी को आपको बनाना। ओके। तो यहाँ पे देख लेते पहले पिक्चर्स में क्या हो रहा है। देखो पीजन क्या कर रहा है, आंट को क्या कर रहा है, एक पत्ता तोड़ के दे रहा है। ठीक है। क्योंकि जो चींटी है, आंट है, वो कहाँ पे है, पानी में है, और फिर ये चींटी पत्ते पे तैर रही है। ठीक है। नदी में से बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे आपको एक हंटर मतलब एक शिकारी दिख रहा होगा, ये पीजन को मार रहा है। ठीक है। पर ये पीजन उड़ गया है ना, क्योंकि ये चींटी दिख रही होगी, देखो हाथ में उसके काट रही है। ओके। और यहाँ एक कबूतर पेड़ पे बैठा हुआ है। ओके। और यहाँ देखो चींटी पानी में डूब रही है। ठीक है। और ये पीजन, और यहाँ पे चींटी, चींटी पीजन से बाय कर रही है। ओके। तो इस स्टोरी का हमको सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि देखो पीजन ये पेड़ पे बैठा हुआ है नदी के किनारे, यहाँ पे एक स्ट्रीम के पास मतलब नदी के पास पीजन एक पेड़ की ब्रांच मतलब शाखा पर बैठा हुआ है। ठीक है। सेकेंड हमारा होगा आंट चींटी जो है वो पानी में गिर गई है ना, और वो घबरा रही है बाहर निकलने के लिए। ठीक है। फिर ये पीजन है, थर्ड ही होगा। पीजन है ना, आंट को एक पत्ता तोड़ के देता है, और आंट उस पत्ते पे बैठ के इस रिवर को, इस स्ट्रीम को पार कर लेती है, बाहर निकल जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, पीजन को एक हंटर जो है शिकारी, वो शिकार करने आता है। जितने में चींटी जो रहती है इस हंटर के हाथ में काट देती है, शिकारी के हाथ में काट लेती है, जिससे ये इसका निशाना चूक जाता है, और पीजन जो है वो बच जाता है, भाग निकलता है बच के। ठीक है। ये देखो फिर ये दोनों एक दूसरे से बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी थी, हम इनको नंबर दे देते हैं। तो देखो बच्चों, हमने स्टोरी में यहाँ पे नंबर दे दिए हैं। ठीक है। फर्स्ट है पीजन बैठा हुआ है एक ब्रांच पे नदी के पास। ओके। और सेकंड है चींटी नदी में गिर गई है। ठीक है। और फिर पीजन ने पत्ता दिया तोड़ के, चींटी फिर पत्ते पर बैठकर पत्ते के सहारे रिवर से बाहर निकल गई। ओके। फिर यहाँ पे देखो हंटर इस पीजन को मार रहा था, चींटी ने काट लिया, तो पीजन उड़ के भाग गया। ओके। और बच गया। ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पे होती है कंप्लीट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इनका यूज़ करके, और इस स्टोरी को कंप्लीट करना। ओके। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ डैश ऑफ अ ट्री नियर अ डैश। ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैंक दिए हैं, तो एक डव मतलब कबूतर आराम कर रहा था, कहाँ पे आराम कर रहा था, ऑफ अ ट्री, अ डैश ऑफ अ ट्री। यहाँ में क्या क्या ऑप्शन दिए हम वो भी देख लेते हैं पहले। लीफ मीन्स पत्ती, फ्लू मीन्स उड़ना, ब्रांच मीन्स शाखा पेड़ की। ठीक है, डाली। क्लाइम मीन्स चढ़ना होता है, फेल मीन्स होता है गिरना, और स्ट्रीम मीन्स होता है नदी, हंटर मीन्स होता है शिकारी। ओके। तो एक जो डब था वो आराम कर रहा था, कहाँ पे, पेड़ की ब्रांच पे बैठ के, शाखा पे बैठ के। अभी जो हमने ऊपर देखा ना, जो पिक्चर्स देखी अभी हमने, उसी पे बेस्ड है स्टोरी, यहाँ पे भी है वही स्टोरी है सेम। ओके। तो यहाँ पे आएगा ब्रांच। ओके। ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रीम आएगा। ओके। डब जो है वो स्ट्रीम मतलब नदी के पास क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। ओके। एन आंट डैश इनटू द स्ट्रीम, एक चींटी इनटू द स्ट्रीम मतलब नदी में क्या हो गई, फेल मतलब गिर गई। ठीक है, यहाँ पे फेल आएगा। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और वो रोने लगी हेल्प के लिए। द डब ड्रॉप द डैश इनटू द स्ट्रीम, और फिर जो डब था उसने फेंका स्ट्रीम में, नदी में, एक लीफ पत्ती डाली, वो हमने अभी देखा था स्टोरी में। ठीक है।
तो यहाँ लीफ आएगा, यहाँ पे लीफ आएगा। आंट डैश ऑन द लीफ, आंट जो है वो लीफ पर क्या करके क्लाइंब्ड चढ़ गई एंड लैंडेड सेफली, नदी से बाहर आ गई। ठीक है। अनदर डे द आंट सा, अगले दिन आंट ने देखा डैश एमिंग एट द डव, कि कोई डव को क्या कर रहा है, एम कर रहा, कौन, डैश मतलब हंटर, शिकारी क्या कर रहा है, एमिंग एट द डव, डव पर निशाना लगा रहा है। सी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड विद द हंटर्स हैंड, वह जल्दी से हंटर के हाथ पे चढ़ गई और हंटर को काट लिया। ठीक है। द डव फ्लू, या फ्लू आएगा अबे अनहर्ट, है ना, और वो उड़ गया, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ओके। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच of a tree near a stream. An ant fell into the stream and cried for help. The dove dropped a leaf into the stream. The ant climbed on the leaf and landed safely. Another day, the ant saw a hunter aiming at the dove. She quickly climbed up and bit the hunter's hand. The dove flew away unhurt. Okay, ये हमारी स्टोरी यहाँ पे होती है पूरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। आपको इन सेंटेंसेस को देखना है, लेसन से लिए हैं। ठीक है। कैन दिस पपी स्टे विथ अस माँ, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है माँ? यस बेटा, हाँ बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, पर तभी रहेगा जब आप प्रॉमिस करोगे इस पपी को टेक केयर करने के लिए, मतलब अगर आप इस पपी की देखभाल करोगे, देखरेख करोगे, तो मैं इसे यहाँ रहने दूंगी। एड अ क्वेश्चन मार्क, आपको एक क्वेश्चन मार्क ऐड करना, एंड अ फुल स्टॉप, इस फुल स्टॉप को ऐड करना है टू द फॉलोइंग, ये जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिए उनमें। फर्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमारे को फुल स्टॉप लगाना है। व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है क्या। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड है आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाना पसंद है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। मे आई बोरो यूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक उधार ले सकता हूँ। ठीक है। वो मांग रहा है टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके। वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, वृंदा और नम्रता गुड फ्रेंड्स है। ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, यहाँ भी फुल स्टॉप आएगा। हुज शूज आर देयर, वहाँ किसके शूज रखे हुए हैं ना, किसके जूते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिम्बॉल को ऐड कर देते। ओके। तो हमने यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने थे वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, और जहाँ फुल स्टॉप लगाना था वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन, यहाँ पे टू चिल्ड्रन के बीच, दो बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन यहाँ पे दी हुई है, उसको कंप्लीट करना। ओके। तो एक गर्ल है और एक बॉय है। ठीक है। तो ये लड़की क्या बोलती है, नमस्ते आई एम आनंदी, नमस्ते मैं आनंदी हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये लड़का बोलता है नमस्ते आई एम। अब आपको यहाँ पे फील करना है। ठीक है। इनकी कन्वर्सेशन को हमें पूरा करना है। तो जिससे लड़के का नाम है राहुल, तो वो बोलेगा आई एम राहुल, या अमन है तो बोलेगा आई एम अमन। ठीक है। या आयुष है तो बोलेगा आई एम आयुष, जो भी उसका नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना। ओके। आई लिव इन, अब यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया है, तो आई लिव इन, जैसे दिल्ली में रहता तो दिल्ली, मुंबई में तो मुंबई। ठीक है। जैसे वो दिल्ली में रहती है तो वो लिखेगी आई लिव इन दिल्ली। वेयर डू यू, अब यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन, तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो पूछा है। ठीक है। तो लड़का बोलेगा आई लिव इन, यहाँ पे आएगा दिल्ली, आएगा मुंबई, जहाँ भी वो रहता है वो लिख देगा। ओके। अब लड़की बोलती है, ये जो गर्ल है वो आई गो टू स्कूल, आई गो टू, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, जो भी स्कूल का नाम है उसका वो लिखना है। ठीक है। ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल है, जो भी स्कूल है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। आप आपके स्कूल का नाम लिख देना। आप आपके फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको आपके फ्रेंड और आपके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके। अब ये लड़का बोलता है यस आई स्टडी इन डेट स्कूल टू, हाँ मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, जैसे उसने ग्रीनवुड स्कूल बताया तो ये बोलता है मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। अब लड़की पूछेगी विच क्लास आर यू इन, आप कौन सी क्लास में हैं, तो वो बताएगा आई एम क्लास, अगर थर्ड में थर्ड, फोर्थ में तो फोर्थ। ठीक है। पर फिर वो क्या बताएगा, आई एम इन क्लास थर्ड में, क्लास थर्ड में हूँ। ठीक है। अब ये बॉय पूछता है विच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो, तो लड़की बोलती है आई एम इन क्लास थर्ड या फोर्थ। ठीक है। अब थर्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप थर्ड क्लास के बच्चे हो, आपको थर्ड क्लास का पढ़ रहे हो, तो आप आपकी क्लास के लिखोगे। ठीक है। तो ये भी थर्ड क्लास ही लिखेगी। लड़का बोलता है नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सी यू इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में मिलते हैं। तो इन ब्लैंक्स को हम फिल कर देते हैं और इनकी कन्वर्सेशन को हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके। तो हमने हमारी स्टोरी यहाँ पे फिल कर ली है, देख लेते हैं एक बार और। नमस्ते आई एम आनंदी, नमस्ते मैं आनंदी हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर ये बॉय बोलता है नमस्ते आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। ओके। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो बॉय बोलता है आई लिव इन दिल्ली टू, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ।
लड़की बोलती आई गो टू ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, में ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल जाती हूँ। तो बॉय बोलता है यस आई स्टडी इन डेट स्कूल टू, मैं भी इसी स्कूल में स्टडी करता हूँ। ठीक है। ये लड़की बोलती है विच क्लास आर यू इन, आप कौन सी क्लास में हो। तो बॉय बोलता है आई एम इन क्लास थर्ड, मैं क्लास थर्ड में हूँ। विच क्लास आर यू इन, आप कौन सी क्लास में हो। तो ये लड़की बोलती है आई एम इन क्लास थर्ड, में थर्ड क्लास में हूँ। बॉय बोलता है नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सी यू इन स्कूल टुमारो, स्कूल में मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर बिलो, ये नीचे जो पिक्चर दी उसे देखो। इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, यहाँ पे ये बता रहा है कि 3 बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, देखो एक बच्चा यहाँ पे किससे खेल रहा है, टायर से खेल रहा है। ठीक है, एक बॉल से और एक यहाँ पे झूला झूल रहा है। ठीक है, वुड यू लाइक टू एड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, क्या आप इस पिक्चर में और भी चीज़ें ऐड करना चाहोगे, ऐसा बोला है। ठीक है, यूज़ योर क्रियॉन्स और कलर पेंसिल्स टू एड टू द पिक्चर, आप क्रियॉन्स और कलर पेंसिल का यूज़ करके इस पिक्चर में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बोला है। तो इस पिक्चर में और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है, देखो डॉग ऐड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड्स ऐड हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे फ्लावर्स भी ऐड हो सकते हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी जो ऐड हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, फिर आप भी वैसे ऐड कर लेना। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लाउड्स ऐड कर सकते हो, वर्ड्स ऐड कर सकते हो, और सन ऐड कर सकते हो, और पपी ऐड कर सकते हो, डॉग का बच्चा। ठीक है, डॉग भी ऐड कर सकते हो, फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, स्लाइड ऐड कर सकते हो। ओके, तो इन चीज़ों को आप भी ऐड कर सकते हो। सो बच्चों, आपका इंग्लिश का चैप्टर 2 यहाँ पे होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।